लखनऊ पहुंचा वेंटिलेटर पर और मुख्यमंत्री पहुंचे आइसोलेशन में। जी हां, आप समझ ही चुके हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली से उनके लिए मदद रवाना की जा रही है और खुद राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के सांसद हैं, उनकी देखरेख में वेंटिलेटर पर आ चुके लखनऊ को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। आइए हम आपको खुलकर बता देते हैं कि स्थितियां क्या हो चुकी हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आई है कि स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। यही रफ्तार राजधानी लखनऊ में कोरोना से होने वाली मौतों की भी है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में ना तो कोई कोरोना संक्रमण मरीजों के लिए बेड खाली है और ना ही आईसीयू बेड। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि हॉस्पिटल के बाहर से लेकर शमशान घाट के बाहर तक लंबी लंबी कतार है। कहीं मरीजों को भर्ती करने के लिए तो कहीं शमशान घाट के बाहर संक्रमण से हुई मौतों के लिए। अब तक आपने बैंकों के बाहर की लाइन देखी, लेकिन अब आप शमशान घाट के बाहर की लाइन देख रहे हैं। पार्थिव शरीर को भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास राजधानी लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुद से फोन करना पड़ गया। और अब तो सिर्फ फोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद आइसोलेशन में जा चुके हैं, उनका पूरा महकमा लगभग संक्रमण का शिकार हो चुका है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मोर्चा संभालना पड़ रहा है और उन्होंने डीआरडीओ की टीम को रवाना कर दिया है। लगभग 300 बेड का इंतजाम अब वहां पर कराया जाएगा। जी हां, राजनाथ सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की कमान अब खुद संभालने की जरूरत पड़ गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी करनी पड़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की स्थिति को तो राजनाथ सिंह संभाल लेंगे, लेकिन बाकी संसदीय क्षेत्रों का क्या होगा? बनारस में जहां पर पार्थिव शरीरों की लाइन लगी है, वहां की चिंता कौन करेगा? बाकी इलाकों का क्या होगा? क्योंकि हालात पूरे उत्तर प्रदेश के खराब हैं जनाब। 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच फोन पर बात हुई। इस बातचीत में राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी से कहा कि कोविड वाले मरीजों के लिए अच्छे संसाधनों की जरूरत है। सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में बड़े बेड्स की जरूरत है, संख्या बढ़ाने की जरूरत है, अस्पतालों में वेंटिलेटर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है और ये सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि लखनऊ खुद वेंटिलेटर पर आ चुका है। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राजधानी लखनऊ के सभी सरकारी बड़े अस्पतालों में बेड की संख्या कुछ इस तरीके से बढ़ाई जाए कि हालात को काबू में किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह को आश्वासन भी दिया कि जल्द ही सब कुछ सही होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आश्वासन से बात नहीं बनने वाली थी। इसीलिए सुबह होते ही राजनाथ सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अभी तक बात हो रही थी कि राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ से ये सब कुछ अरेंजमेंट करने की बात कर रहे थे, लेकिन सुबह होते ही राजनाथ सिंह ने ये सब कुछ खुद ही तैयार कर लिया। मगर स्थिति अभी भी राजधानी लखनऊ की सही होती नहीं दिखती है। ताजे आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन राजधानी लखनऊ में लगभग 4000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ लगभग 30 लोगों की मौत के सरकारी आंकड़े प्रतिदिन बताए जा रहे हैं। हालांकि सच्चाई उससे कुछ अलग ही दिखती है। अभी तक लगभग 1400 लोगों की राजधानी में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से ये आंकड़े राजधानी लखनऊ के हर दिन के साथ साथ सरकार के माथे चिंता की लकीर बनते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजधानी लखनऊ के कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर चर्चा की है, इससे आने वाले समय में स्थिति कब तक सुधरती है और जनप्रतिनिधि सरकार और प्रशासन के द्वारा कब तक कोरोना संक्रमण पर काबू पा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के लिए यह सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। - 2020 में ये जरूर कहा जा रहा था कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण से
उत्तर प्रदेश को लगभग काफी हद तक बचा लिया, लेकिन 2021 में उनकी विफलताएं अब सामने दिखने लगी हैं और साथ ही साथ 2022 भी सामने दिख रहा है। ऐसे में प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के लिए विपक्ष को हराने से ज्यादा जरूरी हो गया है कोरोना को हराना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।